सबका कल्याण करे। और मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी इस सुंदर रामचरितमानस पाठ का श्रवण अवश्य करें, पठन भी करें, और जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को भी इसका श्रवण और पठन करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। कहूँ काहे अहुला बुन भावा, कहूँ न शंकर छाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। कही अब जनिको माखै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखान विधि वैदेही मिला, सुकृति जाई जौपन परिहरहु, कुंवरी कुआरी रहूं का करहूं, जो जन तेउ बिनु भट भूपि भाई, तो पनि करिहु तेउ न हसाई। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भोए, रदपट फरकत नयन रिसोए, कहि न सकत रघुबीर डरा, लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि ही छुड़ा ना सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसीलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी बाहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश ही महु जह को होई, तिहि समाज अस कहि न जोई, कही जनक जसि अनुचित बानी, बिगमान रघुकुल मनि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाउ न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काछे घट जिमि डारो फोरी, सकहु मेरी मूलक जिमि तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरे पिनाक पुराण, नाथ जानी अस आयस होऊं, कौतुक करऊं बिलोक सो, कमल नाल जिमि छाप चढ़ावा, जो जन सत प्रमाण लय धावु, तोरो छत्र कदंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ, जो न करऊं प्रभु पद सपथा, कर नर लाग अनुभात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहा है। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं।
हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर में मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूंगा। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर्ष सुजनक सकुचान। गुर रघुपति सब मुनि मन माहि, मुदित भये पुनि पुनि पुलकान। सयनहि रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सनेह मैं बानी। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरषु विषाद न कछुर आवा। ताड़े भय उठि सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराज लजा। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सभा, हरषे लोचन भृंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एंड खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। विपल केरी आसानी सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानि महि कुमुद सकुचाने, कपटि भूप उलुक लुकाने। भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावहि सेवा। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मधु मंजु बर गुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुनीतन भये सुखार। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमार। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सकय समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बसा, बचन कहहि बिल खाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों का समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर में रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष
को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे की जेव कहावत ही तू हमारे खून बुझाई कहूँ गुर पाई ए बालक अस भटी भलना ए बालक असि हट भल नाही रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करिदापा सो धनुराज कुंवर कर देहि बाल मराल की मंदर ले भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जाती बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनी नलानी कुंभज कह सिंधु अपारा सोषं सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदयता सुत्रिभुवन तम भाग मंत्र परम लघु जासु बसा विधि हरिहर सुर सर महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। दो पेज हो गया। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है जो धनुष रावण और बाण जैसे जगदिग्विजय वीरों के हिलाए न हिल सका। ऐसे उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना। रानी को हट जान पड़ा, इसीलिए वह कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई नहीं समझता भी नहीं, समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझा कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव देखिए धनुष टूट जाएगा तो वो हो जाएगा ना। नहीं इस अंत नहीं चाहिए। विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी